हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, बड़ी सोच बड़ा जादू एक बुक है। आपने आई थिंक पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी। पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो उस बुक के बारे में कुछ बातें जो कि एज अ स्टूडेंट हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। बुक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। यानी कि जो भी हम काम करते हैं ठीक है, इसमें जो भी हम काम करते हैं इसमें हमारी सोच जो होती है वो एक नींव का पत्थर होती है। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, हम कोई भी घर बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। नींव जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, फाउंडेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इमारत उतनी ही लंबे समय तक टिक पाएगी। वैसे ही हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम की जो सोच है, अब सोच क्या होती है? सोच होती है आपका बिहेवियर। सोच का जो इफ़ेक्ट पड़ता है आपके बिहेवियर पर पड़ता है, यानी कि उस काम के प्रति आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, यानी आपका एटीट्यूड कैसा है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा काम का पर्पस ये होता है कि हम उस काम को सीखे, जाने, उसमें हम जीते, ठीक है। तो जो उद्देश्य, उस उद्देश्य पूर्ति करने के लिए जो पुल का जो काम करता है वो आपका काम करता है बड़ी सोच। बड़ी सोच को जो हेल्प करती है, जो वहाँ तक पहुँचाने में उसको गति प्रदान करती है, वो होती है पॉजिटिव थिंकिंग। बात को समझे? तो हमारी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। आप कोई भी काम करो, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, हमेशा सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? इस बुक के में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस करे हैं जो कि हमें अपने उद्देश्यों के प्रति, हमने ज्ञान के प्रति और खुद के डेवलपमेंट, खुद के विकास के लिए भी हेल्पफुल है। जैसे पहला पॉइंट है बड़ी सोच। बड़ी सोच ऐसे पहला पॉइंट जो बता रखा हुआ है कि बड़ी सोच क्या है। बड़ी सोच का मतलब होता है वह लक्ष्य मैं कर सकता हूँ। माने कि जब भी आपको कोई लक्ष्य मिले तो आपको ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ। आपको का एक ड्रीम होगा कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, उस एग्ज़ाम को पास करना है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बेसिक एग्ज़ाम हो या हायर लेवल एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको ये सोचना है कि मैं वो कर सकता हूँ। क्योंकि आपके दिमाग में आप जब भी एक चीज़ सोचोगे पॉजिटिव, तो उसके कॉन्सिक्यूट में आपके माइंड में वो चीज़ों के एग्जाम्पल आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको देता रहेगा। यानी कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है कि इस क्लासरूम में, इस घर में कितने येलो कलर की चीज़ है, तो आपका माइंड फटाफट जितने भी है विद इन अ सेकेंड सारी चीज़ें काउंट करता है कितनी येलो है। तो वैसे ही जब आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हो तो वही चीज़ आपको क्या करती है, आउटपुट देती है। जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव इनपुट दोगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। आप अपने माइंड को नेगेटिव आउटपुट दोगे तो रिजल्ट नेगेटिव निकलेगा। दूसरा पॉइंट है विश्वास की शक्ति। कोई भी काम करो उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या जरूरी है? विश्वास। और जो विश्वास तब होगा जब आप उसके साथ लगाव लगाओगे, उसको अपने प्यार से करोगे, दिल से करोगे, मन लगा के करोगे, तब जाके वो विश्वास का घड़ा भरेगा, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें मन होना चाहिए, आपकी हॉबी होनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए वो विकास होगा, विश्वास होगा। आप कोई काम कर रहे हो, आपकी हॉबी नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका पैशन नहीं है, तो उस काम में कभी भी विश्वास नहीं होगा। डर को ख़त्म करें। ज़िंदगी में डर कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। डर को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उस डर को कम कर सकते हैं अपनी मेहनत से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई एग्ज़ाम है और आपने पढ़ाई करी है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि आप निश्चित रूप से उस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि आपने उस डर को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया है। आपने पढ़ाई करी, आपको आर्मी में जाना है, तो आपको जब आर्मी में जाना है तो उसमें फिजिकल देखा जाता है, रनिंग देखी जाती है, बाकी हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी है बेसिक चीज़ें वो देखी जाती है, और आपने प्रैक्टिस करी है। तो आपको जो जो एग्ज़ाम देने जाओगे, जो एग्ज़ाम होगा फिजिकल, फिजिकल एग्ज़ाम जब होगा, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, डर लगेगा नहीं। आपने मेहनत ही नहीं करी, आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी, ऑब्वियस बात है डर लगना सम नॉर्मल है। अगला पॉइंट क्या, बड़ा लक्ष्य तय करो। हमेशा ज़िंदगी में जो लक्ष्य होने चाहिए हमेशा बड़े होने चाहिए। आपकी जेब में जब पैसा हो या ना हो, लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। जितनी बड़ी सोच होती है उतना ही बड़ा इंसान होता है, ठीक है ना। आपकी सोच छोटी है तो आप छोटा ही सोचोगे, आपकी सोच बड़ी है, आप बड़ा सोच रहे हो, ठीक है ना। तो जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही बन जाते हो, क्योंकि जो यूनिवर्स है, आपके आसपास जो एनर्जी होती है वो वैसे ही रिएक्शन करती है, ठीक है। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, गोल हमेशा छोटे रखो। जो मेन जो लक्ष्य टारगेट है वो हमेशा बड़ा रखो, और जो गोल है वो छोटे छोटे रखो, ठीक है। जब वो गोल पूरे हो जाएंगे तो पूरा वो एक लक्ष्य बन जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, सकारात्मक सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या होती है, मैं बताया था कि सकारात्मक सोच उस पुल का काम करती है जो कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है ना, पुल का काम करती है, ठीक है ना। बताया था कि भाई हर चीज़ के आपके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव अप्रोच, एक होता है नेगेटिव अप्रोच, ठीक है ना। आपको कोई भी काम मिले या आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, क्योंकि जो आपकी थॉट होती है वो आपके हेल्थ को भी इफेक्ट करती है। अगर आप सोचोगे कि मैं ठीक हूँ तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और अगर आप ठीक हो फिजिकली और आपने सोचा है कि मैं अनफिट हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अनफिट हो जाओगे आप। तो सोच का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखो आप, कि बहाने मत बनाओ। कोई भी काम करो उसको बहाने मत बनाओ। बहाने का मतलब होता है कि एक्सक्यूज़ मत दो। आप काम कर रहे हो, दो चीज़ होगी, सफलता मिलेगी या सीखोगे। सफलता मिल रही है, वेल एंड गुड। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो आप सीखो उससे, बहाने मत बनाओ। सीखो, सीखो, गिरो, फिर सीखो, गिरो, फिर सीखो, गिरो, फिर सीखो। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी एक लक्ष्य नहीं होता। अगर आपका एक लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा तो दूसरा लक्ष्य तय कर सकते हो, दूसरा लक्ष्य नहीं हो पा रहा तीसरा लक्ष्य तय कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आपका एक लक्ष्य नहीं हो पाता आप बस ख़त्म, ऐसा नहीं होता। एक नहीं हो रहा तो आप सेकंड ट्राई करो, सेकंड को चीज़ अचीव नहीं हो रही तो आप थर्ड चीज़ अचीव अचीव करो। रुकना नहीं है, कहने का मतलब है बहाने नहीं बनाने। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व बने, यानी कि अपने आप का जो व्यक्तित्व है वो, पहले तो आपको अपने आप को ये समझना पड़ेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, लेकिन उस महानता के मानता से आपको अपने अहंकार नहीं लाने देना, ठीक है ना। तो हमेशा आप एक चीज़ सोचो कि मुझे सीखना है। जब आप सीखने पर ध्यान दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटोमेटिकली आप महान बनते जाओगे, ठीक है। क्योंकि महानता कोई एंड गेम नहीं है, इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस है। आप जैसे कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, वैसे सर्वश्रेष्ठता का कोई अंत नहीं है। आप ज्ञान लो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो, महान बनो। ज्ञान लो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो, महान बनो। अगला पॉइंट है, तुरंत कार्रवाई करें। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ अच्छी दिखती है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको इमीडिएट उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए और दूसरों को भी सिखानी चाहिए। तो इसका पॉइंट का मतलब ये होता है। अगला पॉइंट है नेतृत्व की सोच। नेतृत्व की सोच, यानी कि जो जब भी आप देखो कोई भी काम करो तो उसमें लीडरशिप बहुत बड़ा रोल करती है। यानी कि आप किसको लीडर मान रहे हो, आप किसको गुरु मान रहे हो, आप किसको फॉलो कर रहे हो, ये होती नैतिक लीडरशिप की सोच, ठीक है। आपका नेतृत्व कैसा है, आपका लीडर
कौन है, आपका ज्ञान देने वाला कौन है, आपका गुरु कौन है, आपका अध्यापक कौन है, आपका मेंटर कौन है, ये सब चीज़ें आपके जीवन की दिशा को बदलते हैं। तो इसलिए लिखा है नेतृत्व की सोच, तुरंत कार्रवाई करे। बता दें तुरंत कार्रवाई का मतलब क्या है, और ये हमने डिस्कस कर ही दिया है कि कोई भी चीज़ आपको अगर सीखने को मिल रही है तो उसको सीखना चाहिए इमिडिएटली। ठीक है, तो आज हमने इस बुक के बारे में हमने समरी को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी बुक के समरी पढ़ेंगे और इससे जो चीज़ हमने सीखी है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।